मैं बिहार मधुबनी से बिलोंग करता हूँ। अभी तमिलनाडु में सर्विस कर रहा हूँ, चेन्नई पोर्ट में। धन्यवाद। जी जी जी, ये मनोज जी निशा के पिताजी हैं। तो ये बात पूरी हो गई। तो अब बताइए, जैसा कि गौरव जी ने उन्मुक्त सत्र लिख दिया है, तो कोई भी प्रश्न विचार आप लोगों का हो तो वो भी रख सकते हैं, और मंत्र व्याख्या करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। तो एक बात हमारे मन में अवश्य आया कि ये संयोग से जो ये भावव्रत सूक्त हम लोग कर रहे हैं, उससे एक विचार ये आया कि देखिए, वेद में सृष्ट सूक्त कुछ स्पष्ट हैं, यूं कहें कि सभी विद्वान उन्हें सृष्ट सूक्त के रूप में मानते हैं। उनमें पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और ये भावव्रत सूक्त है ना, और वो नासदी सूक्त। जी हाँ, पुरुष सूक्त, नासदी सूक्त, हिरण्यगर्भ और भावव्रत, ये 4 सूक्त ऋग्वेद के मुख्य रूप से सृष्ट सूक्त कहे जाते हैं। अर्थात सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि के बनने की प्रक्रिया इन 4 सूक्तों में प्रमुखता से बताई गई है। हो सकता है कोई और 5वां सूक्त भी हो इस विषय का, तो यदि आप लोग ध्यान दिलाएंगे तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे। अभी संयोग से 4 सूक्तों के नाम ध्यान में आए हैं। तो जब सृष्टि नहीं थी तो क्या था और उससे सृष्टि कैसे बनी, ये बातें इन सूक्तों में कही गई हैं। तो इसमें एक विशेष बात हम ये आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो लोग अद्वैत की बात करते हैं, द्वैत की बात करते हैं या त्रैत की बात करते हैं, अर्थात अनादि तत्व कितने हैं, केवल एक ईश्वर ही अनादि है या उसके साथ प्रकृति भी अनादि है, या ईश्वर और प्रकृति के साथ जीवात्मा भी अनादि है, इस प्रश्न का उत्तर हमको इन्हीं सृष्ट सूक्तों में मिल जाना चाहिए। वो बताता है कि जब सृष्टि नहीं थी तो सबसे पहले क्या था। जैसे हिरण्यगर्भ सूक्त कहता है, हिरण्यगर्भा संवर्तत अग्रे, सबसे पहले केवल हिरण्यगर्भ अर्थात प्रकाश को अपने में धारण करने वाला परमेश्वर ही था और कुछ नहीं था। नासदी सूक्त कह रहा है, न सद आसीत, न असत आसीत, न सत्य था न असत था, कुछ भी नहीं था, बस एक वही परमेश्वर था। प्रकृति की स्थिति, सृष्टि की स्थिति तो ऐसी थी जैसे अंधकार ही अंधकार को ढके हुए था। पुरुष सूक्त में भी कुछ ऐसा ही है कि वो परमेश्वर, ईश्वर कह लीजिए, उसमें पुरुष नाम से कहा गया है कि उस पुरुष का बड़ा अंश 3 पाद तो शुद्ध स्वरूप में है, और उसका 1 पाद अर्थात छोटा अंश सृष्टि के रूप में व्यक्त हुआ है। कहते हैं कि उसने संपूर्ण सृष्टि को आवृत किए हुए है, और 10 अंगुल उससे भी अधिक है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि जितनी है वो तो परमेश्वर से उत्पन्न, उससे द्वारा आच्छादित व्याप्त है ही। इस संपूर्ण सृष्टि से भी परे और भी ईश्वर, उससे भी बड़ा, उससे भी विराट है, सृष्टि में व्याप्त है और उससे अधिक भी है। तो ऐसी बातें सभी सूक्तों में आ रही हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वेद में एकमात्र ईश्वर को ही अनादि माना जा रहा है, जीवात्मा या प्रकृति को नहीं। ऐसा आभास हो रहा है। हम स्पष्ट कर दें कि हम किसी भी एक मत का समर्थन या किसी का विरोध नहीं करना चाहते, क्योंकि ये विषय आया था और सृष्ट सूक्तों में इसे स्पष्ट होना चाहिए था। ये हमारा ध्यान गया कि यहाँ वहां से कोई एक आध मंत्र खोज कर और उसमें कुछ इधर उधर से जोड़ करके अपने मत की पुष्टि जैसी उसका कुछ अर्थ व्याख्या करना चाहें, तो स्पष्ट है, षष्ठ सूक्त में ही ये स्पष्ट होना चाहिए कि सृष्टि से पूर्व अनादि सत्ता में क्या था और कैसे उससे फिर एक सृष्टि बनी। तो सभी सूक्तों में जहां तक मैं समझ पाया हूं, केवल ईश्वर ही अनादि सत्ता के रूप में है और संपूर्ण सृष्टि उस ईश्वर से उत्पन्न हो रही है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा हमें आभास हुआ है। तो यदि इसके अतिरिक्त किसी के अध्ययन में कोई बात आए
तो उसको भी हम उतने ही सम्मान से सुनेंगे, क्योंकि हम किसी एक मत के समर्थन या अन्य के विरोध में नहीं होना चाहते। हमें जड़ नहीं होना चाहिए, कट्टर नहीं होना चाहिए, सबका पक्ष सुनने समझने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा हमारा अपना विचार है। तो किसी की कोई बात आए तो वो भी रख सकते हैं, कुछ अन्य मंत्रों सूक्तों के प्रमाण मिले तो उस पर भी बात करें। हाँ, इतना अवश्य है कि जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हों, चाहे त्रैत की या द्वैत की या कोई, तो उनसे इतना तो कहा जा सकता है कि भाई सरस सूक्तों में तो एकमात्र ईश्वर के ही अनादि होने का आभास मिल रहा है, इस पर देख के आप भी विचार करें और बताएं। हम किसी को शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं दे रहे हैं, बस विनम्रता से अनुरोध है कि सरस सूक्तों को देख लें तो हो सकता है इस विषय में कुछ अधिक बात स्पष्ट हो सके। तो मुझे लगता है कि संयोग बस उस सूक्त से संबंधित भी है और ये विषय आ गया है, तो आप लोग चाहें तो इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं, या जैसा आप लोग आदेश करें इस गोष्ठी को आगे बढ़ाया जाए। नमस्ते स्वामी जी। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि ब्रह्म, जीवात्माएं और कारण प्रकृति ये तीनों अनादि हैं और ये सदैव से रही हैं, और मैं त्रैतवाद को ही मानता हूँ, क्योंकि यदि त्रैतवाद नहीं मानेंगे, केवल एक ही चीज़ होती है ऐसा मानेंगे, तो क्या हम ही ईश्वर हैं या प्रकृति ही ईश्वर है? तो ऐसा तो नहीं होगा। और जीवात्माएं भी एक नहीं हैं, बहुत सारी हैं, क्योंकि यदि एक ही जीवात्मा है ऐसा मानेंगे तो अन्य के कर्म का फल अन्य को मिलेगा। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी तो वो कर्म किसका है? वो उस एक पर्टिकुलर उस एक जीवात्मा का कर्म है और उसका दंड भी उसको ही मिलना चाहिए। यदि केवल एक ही जीवात्मा होती तो किसी अन्य के कर्म का फल अन्य को मिलता। और परमात्मा को जो है शुद्धम अपाप विद्धम कहा गया है, अर्थात परमात्मा कभी भी पाप नहीं करता, ना ही पाप का समर्थन करता। लेकिन हम सृष्टि में देखते हैं कि पाप और पुण्य दोनों हो रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि केवल परमात्मा अकेले नहीं है, जीवात्माएं भी है। और जिन साधनों से जीवात्मा पाप कर्म कर रहा है वो भी जो है वो प्रकृति है, क्योंकि परमात्मा शुद्धम अपाप विद्धम है। यदि प्रकृति को नहीं मानेंगे तो शुद्धम अपाप विद्धम नहीं रहेगा परमात्मा, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा से करवा रहा है पाप, ऐसा दोष आएगा। इसीलिए और भी मेरे बहुत सारे पर्सनल रीजंस हैं, इसीलिए मैं त्रैतवाद को मानता हूँ स्वामी जी। देखिए, आप मानते हैं, अच्छी बात है, वही मैंने कहा था हम सबके मत को पूर्ण सम्मान दे रहे हैं। हमने स्पष्ट कहा कि हम किसी एक का समर्थन या किसी अन्य का विरोध नहीं कर रहे हैं। सभी विद्वानों के मत हमारे लिए आदरणीय हैं और विचारणीय हैं। हमें सब पर उन्मुक्त भाव से, खुले मन से विचार करना चाहिए। हमने केवल ये कहा है आपका अपना मत बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे तर्क दिए हैं, वे सभी तर्क विचारणीय हैं, हम ऐसा स्वीकार करते हैं। ठीक। दूसरी बात हम यहाँ अन्य सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि ईसापुत्र जी निश्चित रूप से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, अच्छी बात है। इसमें बस केवल एक बात मुझे कहना चाहिए कि हमने क्या कहा कि मुख्य बात है वेद में क्या कहा गया है। सृष्ट सूक्त में जो आ रहा है वहां हमने कहा कि ऐसा आभास मिलता है कि वहां केवल ईश्वर के ही होने की बात की जा रही, सृष्टि से पूर्व केवल वही था, ऐसा हमें आभास हो रहा है। उसको देखकर हमने निश्चयात्मक रूप से यही नहीं कहा कि भाई यही सत्य है और अन्य सब असत्य है, ऐसा हमें आभास हो रहा है। तो कृपया इन सृष्टि सूक्तों का गंभीरता से अध्ययन करें और अन्य भी वेद मंत्रों का, सूक्तों का अध्ययन करें। क्या कहीं और अधिक स्पष्ट रूप से ये बात कही जा रही है? तो तर्कों से क्या सिद्ध हो रहा है, भी हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। हम केवल इस पर विचार कर रहे हैं कि वेद में क्या कहा जा रहा है। क्या कोई वेद मंत्र, कोई सूक्त स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा है? वो चाहे एकत्व अद्वैत के समर्थन में हो, द्वैत के समर्थन में हो या त्रैत के समर्थन में हो, हम इन तीनों मतों पर ये बात कह रहे हैं कि क्या वेद का कोई मंत्र, कोई सूक्त, तीन में से किसी का भी पूर्णता स्पष्ट बात कह रहा है समर्थन में
कि हम वहां से माने कि भाई ये वाला वेद मंत्र स्पष्ट प्रमाण है। जैसे वो 10 सुपर्णा वाले मंत्र पर तो हम लोग चर्चा कर चुके, वो एक प्रतीकात्मक उसके रूपक व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। फिर हमारा ध्यान गया कि षष्ठ सूक्तों में इस पर बात स्पष्ट होनी चाहिए। तो षष्ठ सूक्तों में तो जो कुछ मिल रहा है वो एक की ही बात मिल रही है, ऐसा मुझे लगा। अगर किसी और को कुछ लगे तो उसका भी स्वागत है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो विषय यहाँ पर वेद से प्रमाण खोजने का है, तर्कों से सिद्ध करने का नहीं है। वो एक अलग विषय, अलग सत्र हो सकता है कि तर्क से क्या सिद्ध होता है। तर्क वाला विषय बिल्कुल अलग है। वो दर्शन शास्त्री आपस में चर्चा करते हैं, जो दर्शन शास्त्र के लोग हैं वो तर्कों से सिद्ध करते हैं कि क्या होना चाहिए। हम वेद के विद्यार्थी हैं, केवल वेद मंत्रों में प्रमाण खोज रहे हैं कि वेद में क्या कहा गया है। तर्क से क्या होता है तो उसको तो वही कहते हैं कि तर्क जाल तो अनंत है। एक का तर्क है, दूसरे का उस पर प्रतितर्क होगा, तीसरा कोई और तर्क रखेगा, वो अनंत है, उसका कभी समापन होता ही नहीं। इसीलिए कहा गया कि भैया अंततः वेद में जो कहा गया है वो सुनो, बाकी विद्वानों के तर्क तो कभी समाप्त होंगे नहीं। तो इस दृष्टि से देखें, वेद में जो कुछ है ऐसा कुछ उसकी बात हम लोग रखें तो अच्छा है। सभी का स्वागत है। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथी संघों को नमस्ते। मेरा एक मत बना अपने इतने सारे अध्ययनों से लेकर के कि जिस समय पृथ्वी का आविर्भाव हुआ उस समय तो कुछ था ही नहीं, और पृथ्वी खुद अपने आप में आग का गोला थी। हजारों करोड़ों वर्ष लगातार वर्षा चली। उस वर्षा के बाद जब कुछ थोड़ा सा पानी भरा पृथ्वी में, जिसको बोलते हुए समुद्र बन गया, तो समुद्र भी एक ही मात्र था, जिस तरह से आज हम नाम जानते हैं वैसा भी नहीं था। उसमें जो सबसे पहले बना वो बना प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। उसी से दुनिया का पहला जीव बना जिसे अमीबा कहा गया। तो क्या इसको सृष्टि का आरंभ माना जावे? देखिए, आप बहुत बाद की बात कर रहे हैं। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो उससे पहले सूर्य था ना, सूर्य से ही पृथ्वी का जन्म हुआ। पृथ्वी से पहले सूर्य की उपस्थिति है और उससे भी पहले सूर्य का जन्म हुआ। जहां बात तो उस अवस्था की जा रही है जब द्रव्य था ही नहीं। पृथ्वी सूर्य जैसा कुछ भी नहीं था, न छोटा न बड़ा, अणु परमाणु भी नहीं था। मतलब कह सकते हैं उस अवस्था की बात की जा रही है जब कोई अणु नहीं था, कोई परमाणु नहीं था। परमाणु के जो अवयव आज हम जान पा रहे हैं, पढ़े पढ़ाए जा रहे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि भी नहीं थे। तो उस समय क्या था, नास्तिक सूक्त में यही आता है, तब क्या था। ये संभवतः किसी धारावाहिक में भी प्रारंभ में ये पाठ करते थे, तब क्या था। उसका कुछ हिंदी अनुवाद उसी तरह से वो पढ़ने का प्रयास करते थे। नास्तिक सूक्त से ही वो पढ़ रहे थे। अंधकार ही अंधकार था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, कुछ ऐसा पढ़ रहे थे। तो वो अवस्था जब पदार्थ था ही नहीं, परमाणु था ही नहीं, ऊर्जा भी नहीं, न प्रकाश, अंधकार ही अंधकार था, अर्थात प्रकाश भी नहीं था, ऊर्जा भी नहीं, ध्वनि भी नहीं। जब प्रकाश भी नहीं तो ध्वनि भी नहीं। ध्वनि तो फिर भी बहुत स्थूल हो गए, प्रकाश की तुलना में तो बहुत छोटी चीज है। तो वो थोड़ा सा देखना है। जीव की उत्पत्ति वाली बात तो ठीक है, जब पृथ्वी का एक स्वरूप ठोस बना, उसमें जल की उत्पत्ति हुई, और जब जल की उत्पत्ति हो गई तब उसमें जीव की उत्पत्ति हुई। अब वो कहना है कि वो जीव शरीर की उत्पत्ति हुई, आत्मा पहले से, चूंकि आत्मा अनादि है, उस जीव शरीर में आत्मा आ गई। वो एक अलग परिकल्पना तर्क का विषय है कि आपने जो बताया, आपकी बात भी ठीक है कि तब अमीबा जैसा कोई प्राणी, कोई जीव का शरीर छोटा सा बना और आत्मा थी उसमें आ गई। उस आत्मा ने उस शरीर का संचालन आरंभ कर दिया, उसके कर्म आदि का भोक्ता वो आत्मा हो गया। तो उस प्रकार की बात कही गई है, वो चीज है। ईसा पुत्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप भी अपनी बात रख लें और लोगों को भी बोलना चाहिए तो अच्छा लगेगा। बोलिए ईसा पुत्र जी।
महर्षि दयानंद जी ने, एक मिनट मम्मी, पहले ना सत था ना असत था, इसके अर्थ में महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि पहले जो प्रकृति थी उसका व्यवहार नहीं था, मतलब जैसे वर्तमान में व्यवहार है प्रकृति का, है ना, संभूति और असंभूति वाले व्यवहार का, तो जब सबसे पहले ईश्वर था तो उस समय प्रकृति का जैसा व्यवहार अभी देखने को मिलता है वैसा व्यवहार नहीं था। इस दृष्टि से पहले ना तो सत था ना असत था, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाषा में समझाया है, उसको ही मैं मानता हूँ। ठीक बात है, वो भी एक पक्ष है और हमारे लिए आदरणीय है। और कोई साथी कुछ कहना चाहें तो बताएं। नमस्ते स्वामी जी। जैसे कि यहाँ पे मेरा सवाल बनता है, ऐसा ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि जब ये कहते हैं ना, वेद की सृष्टि, जब सृष्टि बना तो वेद मिला 4 ऋषियों। तो यदि ऋषि का आत्मा पहले से, मतलब जीवात्मा पहले नहीं है अनादि, तो फिर वो ऋषि को, वही ऋषियों को क्यों मिला? फिर ऐसा डाउट हो जाएगा कि सवाल बन जाएगा कि उन ऋषियों को ही क्यों मिला फिर वेद का ज्ञान? जैसे कोई कर्म पहले था तभी तो उन सभी को मिला वेद का ज्ञान परमात्मा ईश्वर के द्वारा। और जैसे कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि अनादि सिर्फ ईश्वर हैं, तो अनादि ईश्वर सिर्फ हैं, तो फिर उन्हीं ऋषियों को बना के फिर उन्हीं को क्यों दिया? किसी और इंसान ऋषि को क्यों नहीं प्राप्त हुआ वेद? ओ देखिए, जहां तक ऋषियों का प्रश्न है, जहां भी हरीश जी कह रहे थे, अभी तो उन्होंने केवल एक कोशी जीव अमीबा की उत्पत्ति की थी, और उससे आगे बढ़ते हुए करोड़ों वर्ष लगे तब मनुष्य की उत्पत्ति हुई। जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उनमें से कोई ऋषि भी उत्पन्न हुआ। जब ऋषि उत्पन्न हुआ तो उस ऋषि के माध्यम से वेद हमको प्राप्त हुए। उस ऋषि को कैसे प्राप्त हुए वो तो वो जाने, वो आज हमारे पास बताने के लिए उपलब्ध नहीं है कि उनको वेद कैसे मिले। वेद में ऐसा कोई उल्लेख है नहीं, इस वेद की जानकारी 4 ऋषियों को दी गई। जैसे कुरान में कह दिया गया कि उनके अल्लाह ने मोहम्मद को पैगंबर चुना, नबी चुना, और उन्होंने नबी को कुरान उतार दिया। जो भी ईश्वरी जानकारी उनके समझ से, उनके विचारधारा के अनुसार है, वो ईश्वर ने एक व्यक्ति को अपना नबी, पैगंबर, संदेशवाहक चुना और उसे दे दिया। ऐसा कोई उल्लेख हमारे वेद में तो है नहीं कि ये कहा जाए कि ईश्वर ने 4 को या एक को, दोनों मत हैं। कुछ लोग कहते हैं एक ही मूल ऋषि आदि पितामह ब्रह्मा हैं जिनको वेद प्राप्त हैं और उनके द्वारा ही सबको मिला। और दूसरा मत है कि 4 वेदों के लिए 4 ऋषि थे, 4 के नाम बताए जाते हैं, परंतु ये 4 के नाम कहां से मिले, किस प्राचीन ग्रंथ में इन 4 लोगों के नाम लिखे हैं कि इन 4 लोगों को ये 4 वेद मिले, अभी तो यही शोध का विषय है। अब तक मुझे कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला। यदि आपकी जानकारी में हो, किसी की जानकारी में हो, तो वो प्रस्तुत करें कि भाई ये कहां से ये बात आ गई कि 4 ऋषियों को कथित सृष्टि के आदि में 4 वेद मिले। सृष्टि के आदि का भाव भी ये समझ लें। एक तो ये जो इस समय बात हो रही है, दार्शनिक पक्ष है कि जब परमाणु नहीं था, प्रकाश नहीं था, ध्वनि नहीं था, न पदार्थ न ऊर्जा, एक तो वो सृष्टि का आदि है। और दूसरा जो व्यवहारिक रूप से सृष्टि का आदि आप कह रहे हैं, उसे आप मानव सभ्यता का आरंभ कह सकते हैं। मानव सभ्यता की आदि तो कह सकते हैं, है ना, आदि मानव कह सकते हैं। सृष्टि का आदि तो उससे करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व हो चुका, अरबों वर्ष पूर्व हो चुका। करोड़ों नहीं कहिए, अरबों खरबों वर्ष पूर्व सृष्टि का आरंभ तो उससे हो चुका है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो अभी तो यही खोजना पड़ेगा कि वो कहां उल्लेख है कि 4 ऋषियों को दिया गया और क्यों दिया गया। तो वो तो हम
अलग विषय है, उसका उत्तर तो हमारे पास है कि जो भी ऋषि, वो चाहे एक ब्रह्मा जी रहे हो या 4 ये रहे हो जिनके नाम आप बता रहे हैं, भाई उन्होंने अपनी साधना से, अपनी प्रतिभा से, अपनी योग्यता से उसको प्राप्त किया। वो व्यक्ति थे, उन्होंने साधना की, तपस्या की, स्वाध्याय चिंतन जो भी कह लीजिए, स्वाध्याय के लिए तो कुछ नहीं उपलब्ध रहा होगा, उन्होंने प्रकृति का स्वाध्याय किया, ग्रंथ नहीं था, प्रकृति का अध्ययन किया, प्रकृति का स्वाध्याय किया, चिंतन किया, और इस चिंतन मनन के द्वारा वे ऋषि बने। एक तरह से कहा जाए ऋषित्व को उन्होंने प्राप्त किया, और वो सामर्थ्य प्राप्त की कि उन्होंने वेद जैसी विद्या, वेद में जो कुछ भी हमको मिला है वो उनकी उस साधना का फल है, उन्होंने हमको दिया, उन्होंने प्राप्त किया, उसको इस प्रकार से लिख करके पुस्तकाकार रूप में हम लोगों को उपलब्ध कराया, हम उनके आभारी हैं। तो ये तो कहा जा सकता है, चाहे एक ब्रह्मा को माने या 4 ऋषियों को, वो तो हो सकता है। अब 4 ऋषि कहाँ से आए, कहाँ लिखा है, वो एक अलग शोध का विषय है, अलग बात है। वेद में एक स्थान पे आता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। तो इतना तो निर्धारित है कि सबसे पहली संस्कृति वेद की संस्कृति थी जो कि पृथ्वी पर आई। देखिए इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, हम लोगों का मूल सूत्र वाक्य ही है, वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है और हमारी धर्म संस्कृति का मूल आधार है। हम नहीं, पूरा विश्व मानता है। ये यूरोप के विद्वानों ने पूरे विश्व का भ्रमण शोध करके ये निष्कर्ष निकाल कर दिया है कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो उसमें तो हमें किसी उसकी आवश्यकता ही नहीं, तो विश्वमान है, सर्वमान्य है। भारत में भी सब लोग मानते हैं कि वेद ही आदि है, और पूरा विश्व मान रहा है कि वेद ही आदि है। तो वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, इस पर तो कहीं कोई विवाद है ही नहीं, तो उसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने कहा अच्छी बात है, एक अच्छी जानकारी, अच्छी बात है। और किसी की कोई बात हो तो रखिए। हाँ, एक मंत्र मेरे को याद आ रहा है वेद में, अथर्ववेद का, जहाँ पे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश को पंचौदन करके जो है कहा गया है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि पहले जो है पंचौदन यानी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश ये कारण रूप में थे, जिसको कार्य रूप में बनाया गया। ऐसा उस मंत्र को ले लेना, उस मंत्र पर चर्चा करेंगे, हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिले, अच्छी बात है। उसको लिख देना गोष्ठी में, तो हो सकता है कल उसी पर चर्चा कर ली जाए, ये भी संभव है। जी स्वामी जी। हमारा उद्देश्य सत्य का शोधन करना है, सत्य का शोध करना है, सत्य को जानना है, ठीक है ना। एकमात्र उद्देश्य हमारा सत्य को जानना है। हम पहले से कोई पूर्वाग्रह लेकर नहीं बैठे हैं कि बस ये सत्य है, इसे सिद्ध करना है। हम अपने कोई मत नहीं है हम अपने मत के समर्थन में प्रमाण नहीं खोज रहे, तर्क नहीं खोज रहे, हम सत्य को जानना चाहते हैं। आज जो हम कह रहे हैं उसके विपरीत प्रमाण मिलेगा, हम उसे स्वीकार कर लेंगे। हम जीवन भर यही करते आए हैं। ऐसा नहीं कि आज से 50 वर्ष पहले भी हमारी यही मान्यताएं थी, वही विचार थे जो आज मैं आपको दे रहा हूं। बचपन से हम भी सबके साथ जो संसार में, इस समाज में चल रहा है, वही सब सुनते जानते हुए आए। जैसे महादयानंद जी भी एक पौराणिक कर्मकांडी परिवार में जन्मे, शिवरात्रि को शिव पूजन भी हो रहा है और सभी पर्व त्योहार पौराणिक आधार पर घर में मनाए जाते थे, वो भी मनाते थे। अब एक दिन ऐसा आया, एक शिवरात्रि पर कुछ उन्होंने विचित्र देखा, उनके बाल बुद्धि में ये प्रश्न उठा कि भाई ये कैसे हो रहा है, और उस पर उन्होंने एक चिंतन मनन प्रारंभ किया। हमको एक महर्षि मिला। तो हम सब ऐसे ही आए हैं, उन्होंने विचारों में परिवर्तन धीरे धीरे आता गया, दयानंद जी के भी, और सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी है। तो हमें विचारों में परिवर्तन के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, सत्य के ग्रहण करने तथा असत्य के त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये महर्षि का आदेश है, वो हमें मानना चाहिए। तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आप लोग अपनी बात रखें। अच्छा,
ब्रह्मांड की बात जब ऋग्वेदादि भाषा भूमिका में आई थी तो वहाँ ये कहा गया है कि ये 4 भाग हैं, ब्रह्मांड के 4 चरण हैं। जो सबसे छोटा चरण, मतलब एक चरण में ये पूरा मर्त्यलोक है, पूरा ब्रह्मांड है, मतलब ये मर्त्यलोक वाला ब्रह्मांड, और बाकी के 3 चरण में दिवी अर्थात जहाँ मुक्त जीव जाते हैं वो है। तो ये मंत्र आया है, पुरुष सूक्त में आया है जहाँ तक, हाँ पुरुष सूक्त में आया है कि 4 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी में क्या कहते हैं मर्त्यलोक है, बाकी 3 कैटेगरी में 3 चरण में जहाँ पर मोक्ष को प्राप्त हुए जीव रहते हैं वो रहता है। मर्त्यलोक बार बार मरता बिगड़ता है, बनता बिगड़ता है, और वो जो मोक्ष लोक है वो नहीं बनता बिगड़ता, ऐसा मैंने पढ़ा है। निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा, ऐसी बहुत सी बातें बहुत सी पुस्तकों में लिखी हैं। हम केवल वेद से प्रमाण खोज रहे हैं, बस इतना ध्यान रखें। जो कुछ वेद में पढ़ा है हमारे लिए वो यहाँ विचार नहीं है। बाकी सभी महापुरुषों ने जो कुछ कहा है हम सबका सम्मान करते हैं। हम लोग फिलहाल वेद से अपनी बात को खोजने का प्रयास करें, जो भी रखें। तो और किसी को कोई बात कहनी हो तो रखिए। हाँ स्वामी जी, और ये ईसा पुत्र जी जो अभी अपन पढ़ रहे थे, बोल रहे थे ना, सत्य भी नहीं था असत्य भी नहीं था, तो मुझे याद आ गया अभी कि ये जो सीरियल चला था भारत एक खोज, उसका आरंभिक और उसका समापन में था ये प्रार्थना। जी जी, मैंने ये कहा कि किसी धारावाहिक में ये आ रहा था। धारावाहिक कौन सा था ये हमें विस्मृत हो रहा था, आपने बताया, अच्छी बात है। तो और किसी की कोई बात हो तो रख सकते हैं, और कोई चर्चा नहीं होगी तो समापन भी कर सकते हैं। हम लोग उन्मत्त भाव से कर। हाँ हाँ भैया जी, पीसी सिंह जी बोलिए। जी भैया पीसी सिंह जी, आपने हाथ उठाया है, कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए। गुरुदेव नेहरू जी ने कहा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक सीरियल था जो आप जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने, नेहरू जी ने उसी में कहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कि मनुष्य के ज्ञान की पहली लिपिबद्ध पुस्तक ऋग्वेद है। पूरे विश्व में मनुष्य के ज्ञान की पहली लिपिबद्ध पुस्तक ऋग्वेद है। जी ठीक बात है, ये तो हो ही गई बात। ये तो पूरा विश्व मानता है कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। उसमें नेहरू ने भी कहा, अच्छी बात है, सभी लोग कह रहे हैं, तो उसमें किसी एक व्यक्ति की वो बात ही नहीं रह गई। हाँ ईसा पुत्र जी, और कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, बताएं। जी स्वामी जी, मेरे को मंत्र याद आ रहा है। जी पीसी सिंह जी आप बताएं। हाँ सीरियल की बात जो कहा था वो मैं बता रहा था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का सीरियल था। धन्यवाद गुरु जी। जी ठीक बात है। हाँ ईसा पुत्र जी बोलिए। जी स्वामी जी, मंत्र याद आ रहा है मेरे को, शायद ये पुरुष सूक्त का ही मंत्र है। त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयत पुरुषः पादो अस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनान सने अभि। मतलब 4 भाग हैं इस ब्रह्मांड के। एक भाग में मर्त्यलोक है, 3 भाग में जहाँ पे मुक्त जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं वो है दिवी, और परमात्मा ये चारों भाग के अंदर भी विद्यमान है, और त्रिपाद ऊर्ध्वम उदयत पुरुष उसके बाहर भी विद्यमान है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये मंत्र, इसी की चर्चा मैंने भी की थी। ठीक है, वो पुरुष सूक्त है, उसमें परमेश्वर को पुरुष के नाम से कहा गया है। पुरुष का शाब्दिक अर्थ है अग्रणी, सबसे आगे सबसे पहले जो है उसे पुरुष कहते हैं। क्योंकि पुरुष सूक्त सृष्टि का सूक्त है, तो इसलिए उसमें उस जो सबसे आगे सबसे पहले है उस ईश्वर को पुरुष कहा गया है। और आपके बताए गए इस मंत्र में, ये तो वेदांत में भी है, वहां भी देख लीजिए, उसका काव्यानुवाद और जो भी है आप पढ़ सकते हैं। यही कहा जा रहा है, यही हमने भी कहा कि उस पुरुष अर्थात ईश्वर क्या एक पाद, एक छोटा अंश, ही हमने भी कहा था, पादो अस्य अभवत पुनः, उसका एक पाद या एक अंश, उसका छोटा भाग पुनः पुनः सृष्टि के रूप में अभवत हुआ।
प्रकट होता है। उस सर्वव्यापी परमेश्वर का एक अंश ही सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। त्रिपाद अस्य अमृतम दिवी, उसका जो 3 पाद है अर्थात जो बड़ा भाग है उससे 3 गुना, या अब 3 को केवल संख्या के रूप में न लें, उसका मेरे विचार से ही माने कि 1 पाद का अर्थ है छोटा अंश, त्रिपाद का अर्थ है उसका बड़ा अंश, बड़ा भाग। अमृतम दिवी वो दिव्य अमृत स्वरूप में है, अर्थात वो जो मूल स्वरूप, जो मूल चेतन सत्ता परमेश्वर, जो उसका अमृत तत्व अमृत स्वरूप है, वो परमेश्वर उस अपने दिव्य अमृत स्वरूप में तो सदा स्थित है। जब सृष्टि हो या सृष्टि ना हो, प्रलय काल में भी, तो प्रलय काल में परमेश्वर पूर्णता उस अमृत स्वरूप में अवस्थित होता है। जब सृष्टि बनती है तो उस परमेश्वर का, उस विराट असीम सर्वव्यापक परमेश्वर का एक पाद, एक अंश सृष्टि के रूप में प्रकट हो जाता है और प्रलय में फिर वो संपूर्ण सृष्टि उसी में विलीन हो जाती है। इस मंत्र का सीधा सीधा अर्थ तो यही है। अब घुमा फिरा कर कोई उसमें कुछ भी कह ले, अब उसका 3 भाग, कहाँ कौन जीव, कौन उसके कर्म, और कहाँ मोक्ष, और वो कहाँ जाएगा, ऐसी कोई बात तो मंत्र में क्या पूरे वेद में नहीं आई है। तो ये तो कल्पना करके अपनी बात को कहीं से लाने का प्रयास हो सकता है। मंत्र तो आपका बिल्कुल ठीक है, अपने वेदांत में भी है, और इसी मंत्र का उल्लेख मैंने किया था। आपने मंत्र पढ़ दिया, हमें और अच्छा लगा कि हमने मंत्र नहीं पढ़ा था, थोड़ा उसका संकेत ही, 1 पाद और त्रिपाद की बात तो हमने की ही थी। और इसी में प्रारंभ में भी तो वो आया है, सहस शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, वो है तो कि संपूर्ण श्रेष्ठ को व्रत्वा अति अतिष्ठत दशांगुलम, कुछ इस प्रकार का वो मंत्र है, शायद आप बता सकें कि, है ना, कि वह जो पुरुष है वो सहस शीर सहस पाद सहस्राक्ष वाला संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है, और इस संपूर्ण सृष्टि से 10 अंगुल और अधिक है। वो उसी ईश्वर की ही तो बात कर रहा है। उस ईश्वर में आप इस प्रकार की परिकल्पनाएं लाने की आवश्यकता ही नहीं है। पुरुष सूक्त में पुरुष का वर्णन है, और पुरुष का शाब्दिक अर्थ है अग्रणी। ईश्वर के अनेक गुणवाची नाम है, पुरुष सूक्त में उसको मुख्य रूप से पुरुष नाम से कहा गया है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि में अग्रणी, सबसे आगे, सबसे पहले केवल वही था। पुरुष सूक्त के पहले मंत्र में भी कहा गया सबसे आगे सबसे पहले वही है। हिरण्यगर्भ में भी कहा गया हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे, वहां हिरण्यगर्भ नाम से ईश्वर को कहा गया, और यही कहा कि प्रकाश को गर्भ में रखने वाला वह ईश्वर ही सबसे आगे सबसे पहले विद्यमान था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। यही सभी स्थानों पर कहा जा रहा है। इसको थोड़ा शाब्दिक अर्थ के रूप में, उसको सही रूप में देखने का प्रयास करें, और कुछ लोगों ने अपनी बातें जोड़ करके उसको जो भी अपनी कल्पना परिकल्पना उसमें लाने का प्रयास किया हो, तो यही तो हम लोग कहते हैं जो मिलावट है उसे अलग करना है। केवल मनुस्मृति से मिलावट अलग नहीं करना है, जो वेद के भाष्य हुए हैं उनसे भी मिलावट अलग करना है, वो चाहे जिसका भाष्य हो। आज हम लोगों ने एक दिया, बहुत अच्छा लगा, कहीं पर किसी व्यक्ति ने दिया था, सायण भाष्य से उन्होंने कहा था कि सायण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेद के शब्द यौगिक हैं, उनका धातुज अर्थ ही लिया जाएगा। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा गो, गो का अर्थ है जाना, गमनशील, तो जितने गतिशील गमनशील जो कुछ भी है उन सबको गो कहा जा सकता है। सूर्य भी चलता है वो भी गो है, चंद्रमा चलता है वो भी गो है, पृथ्वी भी चलती है ये भी गो है। गो शब्द से उन सबको कहा जा सकता है जो गतिशील है, क्योंकि गो शब्द का अर्थ ही चलना है। गो शब्द बना कैसे? गम धातु से बना, गम धातु में वो प्रत्यय लगाकर गो बन गया। तो जब गम धातु से गो शब्द बना है तो उसका अर्थ हो गया गतिशील, और जो कुछ भी गतिशील है सबका नाम गो, सबका भावार्थ आप गो कह सकते हैं। वो ये नहीं कह सकता कि गो का अर्थ केवल चंद्रमा है या सूर्य है या पृथ्वी है या जल है, नदी है, नदी भी गतिशील है, उसको भी गो कह सकते हैं। तो वेद मंत्रों का अर्थ आपको इस तरह करना है, उस शब्दों का धातुज अर्थ करिए, अपनी ओर से कुछ जोड़ना नहीं, मंत्र का कोई शब्द छोड़ना नहीं, सही अर्थ आपको मिल जाएगा। तो स्वामी जी, यदि मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्ति नहीं होती, तो फिर मृत्यु के पश्चात क्या होता है? मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं होता, भस्मांतम शरीरम, बस ये शरीर भस्म हो गया और आपके जीवन का अंत हो गया, कुछ शेष नहीं रहा।
वेद ने स्पष्ट कर दिया, भस्मांतम शरीरम, भाई शरीर के भस्म होने तक सब कुछ अंत हो जाना चाहिए। इसको आप चाहें तो यूं समझें, इसको बात तो वेद की है, लेकिन मुझे लगता है कबीरदास जी ने बहुत अच्छे से कहा है, पानी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कछ कहा न जाए। जैसे जल है, आपने प्रशीतन में रखा, उसमें कुछ हिम कण अर्थात बर्फ बनने लगी, और बाहर वातावरण में आया, फिर वो पिघलकर जल बन गया। जल से ही हिम या बर्फ बना था, पिघलकर पुनः जल हो गया। आप क्या कह सकते हैं, जो कुछ था सोई भया। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो, उसे जड़ या चेतन। तत्व तो एक ही है, परमात्मा सर्वव्यापक है, सूक्ष्म है, और ये प्रकृति जो है, सृष्टि जो है, वो थोड़ा सघन है। जल को उन्होंने कहा वो मूल स्वरूप में मान लीजिए परमेश्वर, और उसी से हिम बन गया। नीचे जल था, ऊपर हिम था। देखते हैं बर्फ जल के ऊपर तैरता है, तो नीचे तो जल है, ऊपर वो हिम या बर्फ है। एक तरल है, एक सघन है, लेकिन है दोनों मूलता एक ही। अब उसे आप जड़ मानो, चेतन मानो, ईश्वर मानो, प्रकृति मानो, आत्मा मानो, परमात्मा मानो, वो आपकी इच्छा है, जो चाहो मानो, लेकिन है वो एक ही, विविध रूपों में वही व्यक्त हुआ है। हम लोग तो अभी पढ़ के इतना पा सके हैं, बस मुख्य बात यह है, वेद से प्रमाण खोजते रहिए, हम भी खोज रहे हैं, आप भी खोजिए, जो मिल जाएगा स्वीकार कर लेंगे। बस अपना तो एक ही मत है, जो वेद कहेगा वो स्वीकार कर लेंगे, बाकी कोई तर्क वितर्क करना व्यर्थ है। स्वामी जी, फिर क्या आप ये मानते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा जो है परमात्मा से मिल जाता है? जी पूरी तरह से। इसको भी कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूट कुंभ जल जल ही समाना, संतो अखत कहानी। आप कल्पना करें, आप एक घड़ा लेकर गए नदी में, सरोवर में, समुद्र में, आपने वो घड़ा डाल दिया, तो क्या हुआ, घड़े के भीतर जल आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए एक नदी के में या एक सरोवर में आपने एक घड़ा डाला, तो घड़े के भीतर जल भर गया। घड़े के बाहर भी वही जल है, घड़े के भीतर भी वही जल है। अब आपको जल दो प्रकार का दिख रहा है, एक घड़े के भीतर वाला जल और एक घड़े के बाहर वाला जल। अब वो कहते हैं फूट कुंभ जल जल ही समाना। अगर ये घड़ा फूट जाए तब क्या होगा, यदि घड़ा फूट जाए तो जो घड़े का भीतर का जल है वो बाहर वाले जल में समा जाएगा। अब क्या शेष रहा, कुछ भी नहीं। बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। ये बूंद है, उस समुद्र में समा गई, अब उसको दोबारा आप कहां खोजेंगे। उसे आप समुद्र से दूसरी बूंदे तो पा सकते हैं, लेकिन वही बूंद दोबारा नहीं खोज सकते। जी किसी को और कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा आज का वेद पाठ निशा को करना है किसी का कोई प्रश्न तो बोलिए, या फिर निशा का वेद पाठ आरंभ करें। स्वामी जी, जो ये वैज्ञानिकों ने माना हुआ है, जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, तो क्या ये बिग बैंग थ्योरी भी हमारी इस वैदिक अवधारणा के आसपास ही है या उससे भिन्न है? ये बिल्कुल अलग प्रश्न है, इस पर दार्शनिकों को विचार करने दीजिए, है ना। ऐसा कोई सिद्धांत तो अभी हमें वेद में उस स्पष्ट रूप से नहीं दिखा है। कह सकते हैं अब शून्य से सृजन की कल्पना ही है, वो भी परिकल्पना है, ये भी परिकल्पना है, बुद्धि विवेक से आप जानिए, ठीक है। तो मुझे लगता है बात पूरी हो गई है, तो निशा बेटा आप अपना वेद पाठ आरंभ करें। जी, यहाँ उपस्थित समस्त महानुभावों को मेरा सादर नमस्ते। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं
अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरन्यानो तनैरुता स देवाम् एह वक्षति अग्निनारैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशसे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तद्धिर्या वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। धन्यवाद जी। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं निशा बेटे को। ये बताओ भानु तुमसे बड़ा है कि छोटा है?